जनवरी का महीना शुरू होने वाला था। ठंड अपने पूरे जोर पर थी। कड़ाके की ठंड ने पूरे इलाके को जकड़ रखा था। छोटे से गांव में रहने वाला रवि अपनी पत्नी के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। काम न मिलने के कारण रवि दिन ब दिन कमजोर और परेशान होता जा रहा था। इसी बीच रवि की पत्नी की तबीयत भी बिगड़ने लगी। लगातार ठंड और सही खानपान न मिलने के कारण वो बुखार और कमजोरी से जूझ रही थी। रवि, मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। दवाई लेने के पैसे भी नहीं हैं और घर में आज चूल्हा भी नहीं जला। कब तक ऐसे ही चलेगा? मैं जानता हूँ, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, पर बताओ तो सही, मैं करूँ क्या? सुबह से शाम तक गांव के चक्कर लगा चुका हूँ। इतनी ठंड पड़ रही है कि कहीं एक दिन की भी मजदूरी नहीं मिल रही। हर साल इस ठंड में लोग शहर चले जाते हैं, लेकिन हम तो यही फंस गए हैं। अगर मेरी तबीयत और बिगड़ गई तो? रवि, क्यों ना तुम कुछ और सोचो। खाली हाथ बैठने से तो अच्छा है कुछ कोशिश की जाए। सोचने से क्या होगा? दिमाग भी तो तब चले जब पेट भरा हो। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। रवि, एक बात कहूं? जो 3 कंबल मैं दहेज में लेकर आई थी, उन्हें बेच देते हैं। क्या? वो कंबल? वही तो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इस ठंड में हम खुद कैसे रहेंगे? जान पहले है रवि, कंबल बाद में। ठंड बहुत ज्यादा है, लोग कंबल खरीदने के लिए परेशान होंगे। आज अगर हमने उन्हें बेच दिया तो कम से कम कुछ दिनों का राशन और मेरी दवाई तो आ जाएगी। लेकिन वो तुम्हारे मायके की निशानी है। मुझे अच्छा नहीं लगता उन्हें बेचना। निशानी तभी तक अच्छी है जब घर में सुकून हो। अगर पेट खाली और शरीर बीमार रहेगा तो उन निशानियों का क्या करेंगे? आज हालात ऐसे हैं कि मजबूरी में सही हमें ये कदम उठाना ही पड़ेगा। शायद तुम ठीक कह रही हो। अब यही एक रास्ता बचा है। अगर कंबल बिक गए तो कम से कम घर का खर्च कुछ दिन चल जाएगा। भगवान चाहेगा तो हालात फिर से बदलेंगे, हम दोबारा कंबल भी खरीद लेंगे। रवि ने सड़क किनारे अपने छोटे से ठेले पर 3 कंबल टांग रखे थे। पूरी शाम हो गई, एक भी ग्राहक नहीं आया। अगर आज कंबल नहीं बिके तो घर में आज फिर चूल्हा नहीं जलेगा। तभी दूर से एक बूढ़ी औरत कांपते हुए कदमों से रवि के ठेले के पास आकर रुकी। बेटा, जरा वो कंबल दिखाना, बहुत ठंड लग रही है। हाँ अम्मा, ये देखो, अच्छा और मोटा कंबल है, 200 रुपए का है। बेटा, कंबल तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, न बेटा न बेटी, बस ये ठंड और मेरी जिंदगी। रवि का दिल भर आया, लेकिन उसके दिमाग में घर की तस्वीर घूम गई। बीमार पत्नी, खाली रसोई। मुझे भी मजबूरी है, घर में कुछ खाने को नहीं है और मेरी पत्नी की तबीयत भी बहुत खराब है। मैं समझती हूँ बेटा, अगर तू मेरी मदद कर दे और ये कंबल मुझे यूं ही दे दे तो तुझे बहुत दुआ दूंगी। शायद यही दुआ तेरे काम आ जाए। अगर आज मैंने अम्मा को मना कर दिया और इन्हें कुछ हो गया तो क्या मैं खुद को माफ कर पाऊंगा? ठीक है अम्मा, ये कंबल तुम ले लो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि इस ठंड में किसी की तबीयत और बिगड़े। भगवान तुझे खुश रखे बेटा, ऊपर वाला तेरा भला करेगा। तूने आज मुझे नहीं, मेरी जिंदगी को बचाया है। आप अपना ध्यान रखना अम्मा, बस यही काफी है। पता नहीं घर कैसे चलेगा, लेकिन दिल को आज थोड़ा सुकून जरूर मिला है। अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। ठंडी हवा झोपड़ी के अंदर तक घुस रही थी। रवि धीरे धीरे घर के अंदर आया। आ गए तुम? क्यों रवि, कुछ कंबल बिके या नहीं? हाँ, बस एक ही कंबल गया। चलो, एक तो बिका, कम से कम घर के खर्च के लिए कुछ पैसे तो आए होंगे। अब देर मत करो, जाकर राशन ले आओ। आज बहुत दिनों बाद चूल्हा जलेगा। रवि कुछ पल चुप रहा, नजरें जमीन पर टिकी थीं। क्या हुआ, पैसे कम मिले क्या? नहीं, असल में वो कंबल मैंने बेच नहीं पाया। मतलब? तुमने कहा था एक कंबल गया है। वो कंबल मैंने मुफ्त में दे दिया। क्या? रवि, तुम होश में हो? हमारे पास खुद खाने को पैसे नहीं हैं। मेरी तबीयत खराब है और तुम कंबल मुफ्त में बांट रहे हो। एक अम्मा आई थी, बहुत बूढ़ी, बहुत कमजोर, ठंड से कांप रही थी। उनके पास एक भी पैसा नहीं था। वो मुझसे हाथ जोड़कर कंबल मांगने लगी। तो क्या हुआ? हम कौन सा अमीर है? अगर कल मैं और ज्यादा बीमार पड़ गई तो क्या होगा?
अगर घर में एक दाना भी नहीं बचेगा तो। मैं सब समझता हूँ, लेकिन उस समय अगर मैं उन्हें मना कर देता तो शायद आज रात वो ठंड में नहीं बच पाती। रवि, अच्छाई पेट नहीं भरती, दुआओं से दवा नहीं आती। तुम चिंता मत करो, मैं हार नहीं मानूंगा। अभी रात है, लेकिन मैं राशन की दुकान पर जाऊंगा, उधार मांग लूंगा। आज नहीं तो कल पैसे चुका दूंगा। ठंडी रात और गहरी हो चुकी थी। सड़क पर सन्नाटा था। रवि अपनी पत्नी सीता को घर पर छोड़कर अकेले ही राशन की दुकान पर पहुंचा। भाई साहब, हमारा इस महीने का राशन दे दीजिए। नाम रवि है, कार्ड भी बना हुआ है। ठंड बहुत ज्यादा है, घर में एक दाना तक नहीं है। नहीं रवि, इस बार राशन नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? ये कैसी बात कर रहे हो भाई साहब? राशन तो हर महीने आता है, इस बार ठंड में तो और ज्यादा जरूरत है। अरे हमें क्या पता, ऊपर से आदेश आया है। सरकार ने इस बार ठंड के महीने में राशन देने को मना कर दिया है। मना कर दिया है? लेकिन हमारे घर में बच्चे, बूढ़े, बीमार लोग हैं। मेरी पत्नी की तबीयत खराब है। अगर राशन नहीं मिलेगा तो हम क्या खाएंगे? पास खड़े एक आदमी ने भी बोल दिया। भाई साहब, सुबह से यही सुन रहे हैं, हर किसी को भगा रहे हो। तो क्या करूं, मेरे पास खुद दुकान खाली पड़ी है। जब ऊपर से ही नहीं आया तो मैं कहां से दूं? भाई साहब, आप कुछ तो मेहरबानी करो। अगर पूरा राशन नहीं दे सकते तो थोड़ा सा ही दे दो, एक दिन का ही सही, गुजारा हो जाएगा। आगे के महीने मेरे हिस्से से काट लेना। नहीं, यहाँ उधार वधार नहीं चलता। नियम है नियम, जब राशन आएगा तब मिलेगा। नियम तो गरीबों के लिए ही क्यों होते हैं? जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है तभी नियम आड़े आ जाते हैं। ज्यादा ज्ञान मत दे। सुबह से इतने लोग आ चुके हैं, राशन दो, राशन दो। अरे कहां से दे राशन जब आया ही नहीं? भाई साहब, आज अगर आपने मुझे खाली हाथ लौटा दिया और मेरे घर में कुछ हो गया तो उसका बोझ आपके दिल पर रहेगा। चल जा यहां से, जब राशन आएगा तब आना। अब और भी लोग हैं। अगली सुबह ठंड और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। सड़क पर कोहरा छाया हुआ था। रवि फिर से अपना ठेला उसी जगह ले आया। आज अगर एक भी कंबल बिक गया तो घर में कुछ आटा आ जाएगा। कल तो सीता और मैंने पूरा दिन भूखे ही काटा। तभी एक बूढ़ा आदमी फटे कपड़ों में लिपटा हुआ ठेले के पास आकर रुका। उसकी आवाज ठंड से कांप रही थी। अरे भाई, ये कंबल कैसे दिए हैं? बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। अब तो रात काटना भी मुश्किल हो गया है। हाँ चाचा, इस बार ठंड बहुत ज्यादा है, इसलिए हर किसी को कंबल की जरूरत पड़ रही है। ये कंबल मैंने सिर्फ 200 रुपए का रखा है। बताइए कौन सा दे दूं? बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं बहुत गरीब मजदूर हूँ। फुटपाथ पर रहकर जैसे तैसे गुजारा करता हूँ। अब ठंड इतनी बढ़ गई है कि बिना कंबल के सोया भी नहीं जाता। अगर तू ये कंबल मुझे दे दे तो तेरी बहुत मेहरबानी होगी, नहीं तो लगता है ये ठंड मुझे खा जाएगी। कल भी हमने कुछ नहीं खाया, अगर आज ये कंबल दे दिया तो शायद आज भी भूखे रहना पड़ेगा। वो कुछ पल कंबल को देखता रहा, फिर बूढ़े आदमी के कांपते शरीर को। चाचा, आप ये कंबल ले जाइए। क्या बेटा, पैसे तो? कोई पैसे नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि इस ठंड में कोई फुटपाथ पे ठिठुरता रहे। आज आप बचेंगे, यही मेरे लिए बहुत है। बेटा, अगर तू ना होता तो इस ठंड में मैं शायद, ऊपर वाला तुझे कभी भूखा नहीं रखेगा। शाम ढल चुकी थी। आसमान पर लालिमा छा गई थी और ठंडी हवा और तेज हो गई थी। रवि भारी कदमों से अपने घर की ओर लौट रहा था। आ गए तुम? बताओ रवि, इस बार तो कुछ कंबल बिके होंगे ना? आज तो ठेला भी सुबह से लगा था। हाँ सीता, इस बार भी एक कंबल चला गया। चलो, भगवान का शुक्र है, कम से कम आज घर का खर्च तो चल जाएगा। अब बताओ, पैसे कहाँ हैं? मैं कुछ आटा और दाल ले आऊं? रवि चुप रहा। उसने सिर झुका लिया। रवि, ऐसे चुप क्यों हो? कुछ गड़बड़ है क्या? मैंने वो कंबल भी मुफ्त में दे दिया। क्या? रवि, तुम समझते क्यों नहीं? हमारे पास खुद खाने को कुछ नहीं है। कल भी हम दोनों भूखे सोए थे। मुझे सब पता है सीता। क्यों हर बार दूसरों को देखकर अपना घर भूल जाते हो? आज एक भोले बाबा आए थे, बहुत गरीब लग रहे थे, ठंड से कांप रहे थे और बोले कि सड़क किनारे रहते हैं। तो क्या हम महल में रहते हैं? क्या हमारे हालात अच्छे हैं? नहीं, हम भी गरीब हैं,
लेकिन जब मैं किसी को ठंड से मरते हुए देखता हूं तो हाथ अपने आप आगे बढ़ जाता है। रवि, अगर तुम ऐसे ही सब कंबल मुफ्त में देते रहे तो एक दिन मैं और तुम सच में भूखे मर जाएंगे। तुम्हें पता है ना, इस बार सरकार से राशन भी नहीं आया। लेकिन मैं क्या करूं सीता, जब सामने कोई बेबस खड़ा होता है मुझे लगता है जैसे मैं खुद खड़ा हूं। और हमारा बेबस होना, उसका क्या? शायद आज भी तुम्हें और मुझे भूखे ही सोना पड़ेगा। गांव के कोने पर सबसे बड़ा और पक्का मकान था। यही घर था रामलाल का, गांव का सबसे अमीर आदमी। तुमने फिर से गलती की है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है रोज स्कूल जाया करो और अपनी मम्मी की बात सुना करो, लेकिन तुम बिल्कुल भी मेरी एक नहीं मानते। पिताजी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। गलती नहीं है तो फिर आज स्कूल क्यों नहीं गए? मेरा स्कूल में दिल नहीं लगता पिताजी, इसलिए आज नहीं गया। और मम्मी को भी मैं ज्यादा परेशान नहीं करता। मैं तो बस उनसे थोड़े पैसे मांग रहा था। पैसे? तुम्हें रोज रोज पैसे ही चाहिए रहते? पढ़ाई में मन नहीं और खर्च करने में सबसे आगे। अरे रहने दीजिए जी, बच्चा है, धीरे धीरे समझ जाएगा। तुम चुप रहो। तुम्हारी वजह से ये बिगड़ता जा रहा है। हर बात पे इसे बचाने आ जाती हो। मैं तो बस बहुत हो गया। अगर इसने आगे भी ऐसी हरकतें की तो मैं इसे शहर भेज दूंगा। हमेशा वो ठंड से कांपता हुआ बिना दिशा देखे चलता रहा। कुछ दूर जाकर उसे सड़क किनारे एक ठेला दिखाई दिया, जिस पर एक अकेला कंबल टंगा था। ठेले के पास रवि बैठा था, हाथ रगड़ते हुए। अरे बेटा, इतनी रात में, इतनी ठंड में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल, मैं अपने घर से भाग कर आ गया हूँ। मुझे बहुत ठंड लग रही है। घर से भाग आए हो? अकेले? बेटा, ये ठंड बच्चों के लिए नहीं है। अंकल, क्या आप ये कंबल मुझे दे सकते हो? ये आखिरी कंबल है। अगर ये भी चला गया तो आज रात सीता और मैं कैसे रहेंगे? वो कुछ पल चुप रहा, फिर राजू की हालत देखी, कांपता बच्चा, डर से भरी आंखें। कंबल तो बस यही एक बचा है। अंकल, अगर ये नहीं मिला तो मुझे नहीं पता मैं रात कैसे काटूंगा। बेटा, ऐसे ठंड में सड़क पर भटकना ठीक नहीं है। चलो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। रवि राजू को लेकर जैसे ही झोपड़ी के अंदर आया, सीता ने हैरानी से दोनों को देखा। अरे रवि, ये बच्चा कहाँ से ले आए? और कंबल बिका या नहीं? नहीं सीता, कंबल तो नहीं बिका। ये बच्चा कंबल मांगने आया था। इतनी ठंड में कांप रहा था तो मैं इसे घर ले आया। पता नहीं किसका बच्चा है। चलो, कोई बात नहीं, कम से कम बच्चा सुरक्षित तो है। ये काम तुमने अच्छा किया रवि। आओ बेटा, अंदर बैठो। अगली सुबह पूरा गांव राजू को ढूंढने में लगा हुआ था। रामलाल और उसकी पत्नी परेशान हालत में हर गली, हर मोड़ पूछते फिर रहे थे। पूछते पूछते वे रवि की झोपड़ी तक आ पहुंचे। अरे रवि, क्या तुमने मेरे बच्चे को देखा है? वो कल रात से लापता है। आपका बच्चा कैसा दिखता है? तभी अंदर से एक आवाज आई। माँ, पिताजी। उसे देखते ही रामलाल की आंखें भर आईं। वह तेजी से आगे बढ़ा और राजू को सीने से लगा लिया। अरे बेटा, जान निकाल दी थी तूने। अगर रात में कुछ हो जाता तो? पिताजी, आप मुझे कभी मारोगे तो नहीं? नहीं बेटा, मैं तुझे कभी नहीं मारूंगा, लेकिन आज के बाद घर से कभी भागना मत। बात से भी सब सुलझाया जा सकता है। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे बच्चे को अपने घर न रखते तो पता नहीं रात में कहां भटकता। अरे नहीं भाई साहब, मैंने तो बस इंसानियत का फर्ज निभाया। और रवि, काम धंधा सब ठीक चल रहा है ना? क्या बताऊं भाई साहब, काम से बहुत परेशान हूं। मेरी बीवी के 3 कंबल दहेज में आए थे। 2 तो मैंने मजबूर लोगों को मुफ्त में दे दिए। का ही बचा है। घर में खाने को कुछ नहीं है। 2 दिन से हम दोनों ने कुछ नहीं खाया। बीवी की तबीयत भी खराब है। फिर उसने जेब से पैसे निकाले और रवि के हाथ में थमा दिए। ये लो रवि, 20,000 रुपए। इतने पैसे? नहीं भाई साहब, मैं ये नहीं ले सकता। मैंने कुछ भी मदद के बदले नहीं किया। ये मदद नहीं है, ये तुम्हारा हक है। तूने मेरे बच्चे को अपने घर में जगह दी जब तेरे पास खुद खाने को नहीं था। तूने उसे भूखा नहीं सुलाया। इसे इनाम मत समझना, इसे फर्ज समझना, एक इंसान का दूसरे इंसान के लिए।
इन पैसों से अपना काम फिर से खड़ा कर, अपनी बीवी की दवाई ले आ, और कभी ये मत सोचना कि तू अकेला है। आज समझ आया भाई साहब, अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। इस तरह रवि को सब्र का फल मिल ही गया। उसने अपने हालातों से हार नहीं मानी और दिल में इंसानियत जिंदा रखी। जब गांव में ठंड अपने चरम पर थी, इस तरह रवि के अच्छे कर्मों का फल उसे जरूर मिला और उसकी जिंदगी